मंदिर भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए, दो काम एक साथ कैसे चलेंगे? अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी ने विषय क्यों नहीं कर लिया था? किसी को आप आगे बढ़ा दो, ये हर जगह गलत होता है। मजबूती से नहीं उतरी है, मक्कारी हो रही है सीधे सीधे। इसलिए साजिश नहीं है कि ये सपा के ही कुछ लोगों ने इस मुकदमे को कराया था। हक तो किसी भी जाति का नहीं मरना चाहिए। देखिए, बीजेपी सरकार पूरी तरीके से संविधान खत्म करना चाहती है। नहीं ये खातिर कर रही है, सरकार बना कर रही है। आप देखिए, ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी का मुख्यमंत्री है, कौन सी बीजेपी ने हक मार लिया है? काम करो बढ़िया, अभी देखिए रोजगार मिलेगा, चाय बेच लेंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किसी कार्यकर्ता तो नहीं है। अखिलेश जो है 5 जिलों में कुछ भी कर सकते हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, सैपाई, कन्नौज। वो जो संविधान का हनन किया जा रहा है, कोर्ट का तो बहुत ऐसा आदेश होगा जिसको नहीं योगी पर नहीं मान रहे मुख्यमंत्री, तो वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए बोल ही रहे हैं। दिल्ली में जो है चुनाव हुआ, वहाँ हम चुनाव में हार गए, तो उसे बचने के लिए सरकार भी चाह रही कुछ दिन चुनाव इस तरह से टल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट का फैसला अब आ गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। अब ओबीसी आरक्षण का जो सियासी रण अब आ चुका है, क्योंकि अब ये आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कही जा रही है। सियासत पहले छूट चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों का हक दबाने की कोशिश कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछड़े से आते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए कभी बात नहीं करते। बीजेपी में 60% मंत्री पिछड़ों के हैं। बीजेपी के पिछड़ों के मंत्रियों की जुबान पे क्या ताला लग गया है? उधर रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि इस चुनाव में आरक्षण लागू हो। साथ ही आपको बता दें, रामगोपाल यादव ने भी एक बात कही है और उसके बाद ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले को सोचेंगे, समझेंगे। और उधर बैठक जारी होने वाली है बीजेपी की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें करेंगे और उसके बाद से ये फैसला लिया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट तक भी इस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा? क्योंकि आधार ये माना है कोर्ट ने कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लागू करने में यूपी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला नहीं अपनाया है। उसने 2017 के रैपिड सर्वे का फॉर्मूला अपनाया है। इसमें सरकार को एक आयोग गठन करना था। आयोग के द्वारा 3 बिंदुओं पर काम करना था, जिसमें वो आर्थिक शैक्षणिक व्यवस्था देखेगी ओबीसी वर्ग का, उसके बाद उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और तीसरा क्या उनको आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस फार्मूले को यूपी सरकार ने नहीं अपनाया और उसको लेकर रिट दाखिल हुआ। लेकिन क्या सरकार की साजिश थी आरक्षण के बिना? क्या ये यूपी नगर निकाय चुनाव होगा? कोर्ट कह रही है कि चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहिए। लोगों का क्या कहना है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने तो बोल दिया कि नगर निकाय चुनाव आरक्षण के बगैर होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि आरक्षण के साथ हम नगर निकाय चुनाव सामान्य करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो निर्णय आया है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और होने वाले प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला होगा वो कहीं न कहीं गरीब आदमी के ही हित में होगा, गरीब आदमी के नुकसान। तो पहले ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया था? आप क्यों अपना रहे हैं? देखो मैडम, कोई भी अगर चुनाव होता है ना, वो लोकतंत्र का पर्व होता है, और किसी भी पर्व में किसी को आप आगे बढ़ा दो, ये हर जगह गलत होता है। देखो, जनता चुनती है, ठीक है? आप अगर आरक्षण दे देते हो तो इससे क्या हो जाता है, एक बंदा आगे पहुंच जाता है। नगर निकाय चुनाव आरक्षण के बगैर होना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए? देखिए, आरक्षण जो है होना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ जो उसके वाकई हकदार है, और ट्रिपल टेस्ट कोई बुरा नहीं है। और हो जाने से फायदा ये होगा कि ओबीसी में जो लोग वाकई हकदार हैं उनको उनका हक मिल जाएगा। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया था? देखिए, सरकार ने रैंडम टेस्ट किया था और उस आधार पर उसने इस बार चुनाव कराना चाहा। कोर्ट ने नहीं माना, तो अब तो जो कोर्ट कहेगा वो मानना ही होता है। गोपाल, सपा कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, साजिश नहीं है, ये तो गलत है। इसलिए साजिश नहीं है कि ये सपा के ही कुछ लोगों ने इस मुकदमे को कराया था। अच्छा, सपा ने, आपका क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का हक मारने की कोशिश की गई है। नहीं, हक तो किसी भी जाति का नहीं मरना चाहिए, लेकिन जो सरकार ने किया है सूझबूझ के किया, उसका निर्णय जो अब कोर्ट देगी, कोर्ट के उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। कोर्ट जो निर्णय देगी वो सबको मान्य होगा। जा रहा है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, तो अब सरकार अपने हिसाब से वहाँ भी तमाम पिछड़े हैं। मुझे लग रहा है समय
समय ज्यादा नहीं है। नहीं है, इसलिए है, समय नहीं है, इसलिए समय के हिसाब से काम होना चाहिए, समय के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। ये जनता का हक है। वाकई चुनाव जो होता है वो जनता के हक में ही होता है, और नगर निकाय चुनाव तो जनता के लिए ही होता है। कैसी सफाई है, कैसी व्यवस्था है, रोजमर्रा की जिंदगी इंसान सड़कों से होकर गुजरता है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत भयंकर छिड़ी हुई है। सपा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है, पिछड़ों का हक दबाना की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी सरकार पूरी तरीके से संविधान खत्म करना चाहती है और ओबीसी का आरक्षण पूरा खत्म कर दिया है। चाहे किसी भी संस्था, सरकारी संस्था में जाइए, कहीं भी आरक्षण उसका लागू नहीं। अब तो बोल रहे हैं बैठक होने वाली है, और अभी ट्वीट किया है सीएम योगी ने कि सामान्य वर्ग से ही होगा और हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अगर ऐसा था तो पहले आरक्षण देने की क्या जरूरत थी? जिसका इतना आरक्षण है, ओबीसी का जो है 27% आरक्षण है उसको मिलना चाहिए। SC ST का जो आरक्षण है उसको 22.5% उसको मिलना चाहिए, और झंडा जितना है उसको मिलना चाहिए। कोर्ट कह रही है समय नहीं है, निर्वाचन आयोग को जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराना चाहिए। अब समिति गठित होगी, उसके बाद सर्वे होगा, उसके बाद नगर निकाय चुनाव होगा। क्यों ऐसा? अब जरूरी है, हमारे कोर्ट ने हमारे आदेश दिया है तो उसके अपने करना तो पड़ेगा ही। समिति गठित हो, फिर पूरा वो हो। तो पहले ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं लागू किया गया? अब पहले उतना पुराने उसको लेके चले हैं, लेकिन किया था, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, कुछ खामियां रह गई, तो उसको अब क्या किया जाए? सर बोल रही है कि बीजेपी पिछड़ों का हक दबाती है, और बीजेपी के 60% मंत्री जिनकी जुबान पे ताला लग गया, आप कुछ नहीं बोल रहे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, आप देख लीजिए। दीपनारायण सिंह से मिलने गए, जो जेल में जितने अपराधी उनसे मिलने जाते। दीपनारायण सिंह विधायक हैं, गुंडा है, पूर्व विधायक है, गुंडा है। हाजी इरफान सोलंकी वही गुंडा है, सबसे मिलने जा रहा है। अखिलेश जी क्या किए? समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है। अब इसके पहले जो समय से क्यों नहीं चुनाव कराया जा रहा है? ये गवर्नमेंट का वो है कि जो है हमारी ही सरकार बने, बार बार सब यही कह रही है ना, इसीलिए जो है बार बार सरकार बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं क्या बीजेपी? नहीं, ये खातिर कर रहे हैं, सरकार बना कर रहे हैं। लेकिन वो तो पहले ही बहुत मजबूती से नगर निकाय चुनाव के लिए उतर गई है। मजबूती से नहीं उतरी है, मक्कारी हो रही है सीधे सीधे। हाँ, कार्यकर्ताओं को उतार तो दिया है, उतार है जो कुछ दिया। वो चाहते कि हमारे लोग वो दूसरी गरीब नहीं हो पाए। ऐसे क्या समय मिल जाएगा उनको? ऐसे तो और भी लॉस में चले गए ना। समय कहाँ मिली? मक्कारी करी है तो समय रहते न मिली, वो अपने का रहा करी है बाबा। ऐसा क्यों किया सरकार ने? पहले ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया नगर निकाय चुनाव में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास पर चल रही है, और जो वर्तमान सरकार ने की जो नीतियां हैं, ओबीसी के बहुत हिचने हैं। आप देखिए, ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी का मुख्यमंत्री है। ओबीसी गरीब कहाँ है भाई? आपको मंदिर भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए। दो काम एक साथ कैसे चलेंगे? या तो आप आरक्षण ले लो, या तो मंदिर ले लो, या तो आप गरीब बन जाओ, या तो अमीर बन जाओ। तो ओबीसी जो है विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से ही आते हैं, जो पूरे देश में डंका बज रहा है। लेकिन वो कह रहे थे कि वो हक दबा रही है बीजेपी सिर्फ अपनों को ओबीसी। किस ओबीसी का हक दबा? कौन सी बीजेपी ने हक मार लिया है? काम करो बढ़िया, अभी देखिए रोजगार मिलेगा। कहाँ पर बेरोजगारी दिखाई दे रही है? 4 दिन से चाय नहीं मिली, कोई बेरोजगारी होती है क्या? चाय बेच लेंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, मैं बीजेपी के सारे कार्यों से सहमत हूँ। कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये लिए आरक्षण की जब व्यवस्था है तो आरक्षण हो चाहिए। नगर निकाय चुनाव में जोरदार झटका लगा है बीजेपी को। नहीं, झटका नहीं लगा है, कोर्ट का अपना फैसला है और भाजपा की सरकार उसको स्वीकार कर रही है। और भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट भी आया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बोला भी है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हम लोग सभी विषयों पर चिंतन करके विधि सम्मत जो भी विषय होंगे आरक्षण की प्रक्रिया अपनाने के बाद ही चुनाव कराएंगे। आदरणीय योगी जी का बयान आ चुका है। क्या नाम है आपका? प्रशांत मिश्रा कुशल नाम है मेरा, मैं बहराइच जिले से हूँ। आप बीजेपी से? हाँ, बीजेपी। लेकिन अब ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये साजिश है बीजेपी की। अखिलेश यादव जी सड़क पर संघर्ष करने से बचते हैं, वो केवल अपने पार्टी के कार्यालय में अपने लोगों से मिलते हैं। लोगों का हक दबाया जा रहा है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं। सरकार ने बोल तो दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह तो दिया। ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं लागू किया
किया गया था, ये भी सवाल उठता है। सारे विषयों पर जांच करके ही सरकार ने, कोई आयोग नहीं है जो पिछड़ों की गिनती कर सके। सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आयोग गठित किया जाए। सरकार ने कहा है उसी विषय पर चर्चा करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आगामी समय। सवाल ये उठ रहा है कि पहले क्यों नहीं टेस्ट किया? आप जब कोर्ट ने ये बोला है कि जल्द से जल्द आयोग, जल्द से जल्द चुनाव कराएं। अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी ने विषय क्यों नहीं कर लिया था? अखिलेश जी भी तो अपनी सरकार में चीजें कर सकते थे, 5 साल सरकार में थे वो, अखिलेश जी भी तो बातें ला सकते थे। भाजपा सरकार कोर्ट के चाहे तो आज कोर्ट के आधार पर फैसला कर सकती है। कोर्ट ने कहा है सरकार चाहे तो चुनाव करा दे। अखिलेश जी को भी कोर्ट का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। अखिलेश जी को, आपकी सरकार क्यों फैसला कर रही है? आपकी सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में? अपना दल है, अपना दल है। आशीष पटेल बोल रहे हैं कि आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होना चाहिए। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सारी जातियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ आशीष पटेल के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार का मानना है कि ऐसे लोग जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, जिनको आरक्षण के हिसाब से उनको अपनी बातें कहने का, सदन में बैठने का मौका मिलता है, चाहे नगर पालिका का सदन हो, चाहे विधानसभा का सदन हो, सभी सदनों में जो अपनी बात कहते हैं। इसीलिए सरकार आने वाले समय में सारे टेस्ट कर पूर्ण करके नगर निकाय चुनाव को संपन्न करेगी। अच्छा ये बता दी कब तक कराएंगे? अब 2 महीना 3 महीना तो लगेगा, 4 महीना तो लगेगा, 2-3 महीना। नगर निकाय चुनाव के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। फिलहाल अखिलेश के बारे में 5 जिलों के बारे में बोल सकता हूँ। अखिलेश जो है 5 जिलों में कुछ भी कर सकते हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, सैपाई, कन्नौज, इन जो 5 जिला याद बन गए हैं। इन जिलों में अखिलेश जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों में कहीं पर जो है मान लो इन्हें जो है कुछ मिलेगा नहीं देखने के लिए। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है सर्वसम्मत सबको स्वीकार करना चाहिए। वो जो संविधान का हनन किया जा रहा है, कोर्ट का तो बहुत ऐसा आदेश होगा जिसको नहीं, योगी पर नहीं मान रहे मुख्यमंत्री। अभी दरोगा की भर्ती हुई थी, नकल हुई थी, उसमें जांच के लिए बैठाया गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये चुनाव आया तो इस पर कार्रवाई करेंगे। अपने ही दल के लोग बीजेपी के साथ नहीं। आशीष पटेल अपना दल, खुद का उनका संगठन है जो कि गठबंधन की सरकार है, वो बोल रहे हैं कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के बगैर नगर निकाय चुनाव नहीं हो सकता और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो वो तो सही कह रहे हैं। आप ये बताइए, पिछड़ों का हक मारेंगे आप, कब तक मारेंगे? तो पिछड़ा नेता चूंकि जब जाएगा चुनाव में तो उसे जवाब मांगा जाएगा कि आप उस दल के सहयोगी थे, क्यों नहीं बोले उस समय? तो वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए बोल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें तत्काल जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस पर स्टे लेना चाहिए कि जब तक आरक्षण का फैसला न हो जाए तब तक चुनाव न हो। और इधर सरकार ये देख रही कि दिल्ली में जो है चुनाव हुआ, वहां हम चुनाव में हार गए, तो उसे बचने के लिए सरकार भी चाह रही कुछ दिन चुनाव इस तरह से टल जाए। दिल्ली का नगर निगम चुनाव क्या यूपी के नगर निकाय चुनाव पे इफेक्ट बिल्कुल इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जी सरकार चुनाव कराना चाहती है, लेकिन अब सरकार चुनाव कराना जी बिल्कुल कराना चाहती है। ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला क्यों नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको क्यों फॉलो तो किया था, कुछ अगर कमियां रह गई होंगी तो उसको करेंगे दोबारा, फिर से देखा जाएगा। तो सरकार चुनाव चाहती है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। तो यूपी नगर चुनाव जब से फैसला आया, हाई कोर्ट का झटका तो लगा है सरकार को, क्योंकि अपने ही लिए गए फैसलों को फिर से पुनर्विचार कर रही है यूपी सरकार। अब देखना यह है कि कितने महीने में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, क्योंकि तलवार तो हाई कोर्ट की लटक रही है। निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के साथ ही चुनाव कराया जाए, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट को ही आधार माना गया है ओबीसी को आरक्षण देने के लिए। अब विपक्ष तो हमलावर है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के मंसूबे सही नहीं है, पिछड़ों को दबाने की कोशिश करती है, अब जुबान पे ताला लग गया है, बातें बहुत सारी है, लेकिन चुनाव आम इंसान के लिए होता है और नगर निगम चुनाव तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सीधा मुद्दा जनता से जुड़ा होता है। जनता से आज हमने बात की कि वो क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताइए। आपकी राय को हम हर दिन कंसीडर करेंगे। किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ लखनऊ, दैनिक भास्कर।